नमस्कार। आज हम उत्पीड़न से जुड़ी दो बहुत ही अलग अलग कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे और इन कहानियों से ये सीखेंगे कि जब कुछ गलत होता है तो पूरा समाज या एक कम्युनिटी उसके खिलाफ कैसे और किन किन तरीकों से आवाज उठा सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी दो अलग अलग माहौल और एक ही तरह की समस्या की। फिर देखेंगे कि कैसे नुकसान एक आम बात बन जाता है और कब वो हद पार हो जाती है। इसके बाद न्याय के दो अलग अलग रास्तों पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि अंजाम क्या होता है और आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। सबसे पहले उन दो अलग अलग दुनियाओं को समझते हैं जहां ये कहानियां पनपती हैं और ये भी देखेंगे कि कैसे माहौल अलग होने के बावजूद दोनों में एक ही तरह की एक जैसी समस्या जड़ जमाए बैठी है। देखिए यहाँ पर कितना दिलचस्प है। एक तरफ है शहर की एक प्राइवेट दुकान और दूसरी तरफ गांव का एक खुला तालाब। एक जगह अपराधी है एक सर्विस प्रोवाइडर दर्जी, तो दूसरी जगह एक ताकतवर जमींदार का बेटा। एक केस में उत्पीड़न हो रहा है नाप लेने के बहाने, मतलब पेशे की आड़ में, और दूसरे में खुलेआम घूरना, वीडियो बनाना, मजाक उड़ाना। तो माहौल भले ही अलग हों, लेकिन एक पैटर्न साफ दिखता है। एक दुर्व्यवहार दरवाजे के पीछे छिपा है तो दूसरा खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही जरूरी पहलू को देखते हैं। दोनों ही कहानियों में एक चीज कॉमन थी, कैसे एक गलत नुकसानदेह बर्ताव धीरे धीरे रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया। मतलब वो इतना नॉर्मल हो गया कि लोग उसे चुपचाप सहने लगे थे। शहर वाली कहानी में क्या था? औरतें खुद कहती हैं हम उसकी हरकतों को नजरअंदाज करती रहीं, नए डिजाइनर कपड़ों की चाहत में। मतलब उन्होंने उस दर्जी की गलत नीयत से छूने को फैशन की कीमत मान लिया। और ये दिखाता है कि कभी-कभी हम अनजाने में ही कितनी बड़ी गलती को बढ़ावा दे देते हैं। और अब गांव की कहानी देखिए। यहां पर मामला बिल्कुल अलग था। जैसा कि एक औरत कहती है, छोड़ो भाभी, ये रोज की बात है, वो जमींदार का लड़का है। यहां चुप्पी मजबूरी की थी, बेबसी की। लोगों के मन में यह डर बैठ गया था कि इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ उनकी आवाज कौन सुनेगा? कोई नहीं। तो सवाल यह है कि ये जो चुप्पी का माहौल था, इसे तोड़ा किसने? आखिर वो चिंगारी कहां से आई जिसने इस दबे हुए गुस्से को एक विद्रोह में बदल दिया? चलिए अब मिलते हैं उन दो औरतों से जिन्होंने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ। यहां पर आवाज उठाने वाली भी दो बिल्कुल अलग तरह की औरतें हैं। एक है रचना, जो परिवार की सबसे पारंपरिक बहू है। उसके लिए ये दर्जी का बर्ताव उसके संस्कारों और गरिमा पर हमला था। दूसरी तरफ है सौम्या, जो शहर से आई एक मॉडर्न लड़की है। उसे गांव के ये तौर तरीके समझ नहीं आते और वो इस खुलेआम हो रहे उत्पीड़न को देखकर हैरान रह जाती है। तो एक की लड़ाई अपनी इज्जत के लिए है, तो दूसरी की लड़ाई न्याय के लिए। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? दोनों ही कहानियों में एक बड़ा बदलाव तब आया जब सिर्फ एक इंसान ने उस चीज को मानने से इनकार कर दिया जिसे सब चुपचाप मान रहे थे। उसी एक आवाज ने सामूहिक चुप्पी को तोड़ा और एक्शन की शुरुआत की। अच्छा, जब हद पार हो गई तो न्याय कैसे मांगा गया? बस यहीं आकर ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग अलग मोड़ ले लेती हैं और हमें एक्शन लेने के दो एकदम जुदा मॉडल देखने को मिलते हैं। पहला रास्ता है ऑफिशियल, यानी कानून का रास्ता। रचना पहले अपनी सास को बताती है, मतलब परिवार को साथ लेती है। फिर पूरा परिवार मिलकर महिला थाने जाता है और वहां से एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान होता है, जिसमें एक लेडी ऑफिसर खुद ग्राहक बनकर जाती है ताकि दर्जी को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। तो ये है रूल बुक वाला तरीका, सिस्टम का इस्तेमाल करके न्याय पाना। और दूसरा रास्ता, वो है बिल्कुल अनऑफिशियल, एकदम देसी जुगाड़। सौम्या ने विमलेश की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी, उसका मर्द होने का घमंड। फिर सबके सामने एक जाल बिछाया, उसे औरतों का स्विमसूट पहनने का चैलेंज देकर, और फिर उसी की तरह उसका वीडियो बनाकर उसे शर्मिंदा किया। मतलब पूरा पासा ही पलट दिया। ये कानून की किताब नहीं, बल्कि खेल की किताब थी, कम्युनिटी जस्टिस का एक अनोखा तरीका। तो आप देखते हैं कि इन दोनों अलग अलग रास्तों का अंजाम क्या हुआ। दोनों अपराधियों के लिए हिसाब का दिन, यानी द डे ऑफ रेकनिंग, कैसे आया। पहले दर्जी की दुकान की बात करते हैं। स्टिंग ऑपरेशन अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है जब विक्की वही हरकत उस अंडरकवर ऑफिसर के साथ भी दोहरा देता है। और बस जैसे ही वो ऑफिसर अपनी असली पहचान बताती है और कहती है, बदमाश, तू टेलरिंग की आड़ में महिलाओं से छेड़छाड़ करता है, जानता भी है मैं कौन हूं। खेल वहीं खत्म हो जाता है। और अंजाम
बिल्कुल साफ। विकी गिरफ्तार होता है, उसे जेल होती है और उसकी दुकान पर ताला लग जाता है। कानूनी सिस्टम के जरिए न्याय मिल जाता है। अब चलते हैं गांव के तालाब की तरफ। यहां विमलेश अपने ही जाल में फंस जाता है। यहां उसके कपड़े नहीं, बल्कि उसका घमंड, उसकी ताकत और उसकी इज्जत सब कुछ दांव पर लग जाता है। और जब सबके सामने उसकी हैकड़ी निकल जाती है तो वो गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है, सबकी माँ बेटी एक बराबर होती हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। उसे सबके सामने झुकना पड़ता है और सारे वीडियो डिलीट करने पड़ते हैं। तो यहां सजा क्या थी? जेल नहीं, यहां सजा थी सामाजिक शर्मिंदगी। सबक सीधा उन लोगों ने सिखाया जिन्हें वो रोज परेशान करता था। ये था कम्युनिटी की तरफ से मिला न्याय। तो अब जब हमने इन दोनों दमदार कहानियों को देख लिया है, सवाल यह है कि इनसे हम क्या सबक ले सकते हैं? क्या हैं की टेकअवेज? देखिए, सबसे पहली और बड़ी सीख तो यही है कि चुप्पी हमेशा गलत को बढ़ावा देती है, चाहे डर से हो या नजरअंदाज करने की आदत से। लेकिन एक अकेली आवाज में भी बहुत ताकत होती है। वही एक आवाज पूरे एक्शन की शुरुआत कर सकती है। हमें यह भी पता चलता है कि पुलिस जैसे सिस्टम काम कर सकते हैं और न्याय दिला सकते हैं। पर अगर सिस्टम तक पहुंचना मुश्किल हो, तो क्रिएटिविटी और एकता भी उतनी ही ताकतवर हो सकती है। और हां, कभी-कभी सामाजिक शर्मिंदगी यानी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। मतलब, चाहे कानून का इस्तेमाल करें या अपनी रणनीति का, हिम्मत और साथ मिलकर खड़े होना ही असली ताकत है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अन्याय के सामने कौन सा रास्ता बेहतर है? नियम कानून की किताब जो सजा देती है, या फिर वो देसी जुगाड़ वाली खेल की किताब जो समाज में शर्मिंदा करके सुधार लाती है? सोचना होगा कि असल में न्याय का कौन सा रूप एक समाज को सच में बेहतर बनाता है।